राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू ने मंगलवार को यहां तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कौन सा पोंगा बजाएं कि जिससे सरकार में शामिल 3 बंदरों का मुंह खुल जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि किसानों का 7/12 कोरा होगा, लेकिन उसको 4 महीने हो गए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार कहते हैं ऐसा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस बात करने को तैयार नहीं है। दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कान नहीं बचे हैं। वे 3 बंदरों की तरह हो गए हैं। किसी के मुंह पर उंगली है, किसी की आंख पर उंगली है, एक का हाथ उसके कानों पर है। वे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित संताजी धनाजी पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। बच्चू कडू ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाती है, लेकिन गाँव में रहने वाले लोगों को आज भी उनका अधिकार का घर नहीं मिला, खेती की फसल का दाम नहीं मिलता। रोजगार गारंटी योजना के तहत 2017 में मजदूरी 200 रुपए प्रतिदिन थी, लेकिन 2025 में यह बढ़कर केवल 100 रुपए बढ़े। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का वेतन 2010 में 55,000 था, अब उनका वेतन बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गया है। कडू द्वारा राज्य के 3 नेताओं को बंदरों की उपमा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी जमकर चर्चा हो रही है। नागपुर शहर के हृदय स्थली 0 माइल चौक पर एक बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने की घटना आज सुबह उजागर हुई। 0 माइल स्तंभ के ठीक बगल में महिला का शव मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर संदेह पैदा हो गया है। यह चौंकाने वाली घटना मंगलवार सुबह 11 बजे सामने आई। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई और इस घटना को लेकर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 55 से 58 साल की बेसहारा महिला आधी रात के बाद जब पेड़ के नीचे सो रही थी, तब शराब या ड्रग्स के नशे में आए आरोपी ने महिला को छूने की कोशिश की होगी। उसके बाद उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब उसने विरोध किया तो फर्श के टुकड़े से उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया, ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आई है। मंगलवार की सुबह एक नागरिक को महिला का शव खून से लथपथ दिखा। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सूचना दी। कुछ देर बाद सीताबर्डी पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का पंचनामा किया और महिला के शव को कब्जे में लिया। इस मामले में प्रारंभिक जानकारी के आधार पर सीताबर्डी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शुरू की गई सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना पिछले कुछ वर्षों से पूरी तरह से ठप है और इस योजना के तहत एकत्र की गई धनराशि बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी हुई है। तस्वीर यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाले ब्याज की रकम छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस योजना को क्रियान्वित करते हुए जिले के शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा प्रेमियों ने हर साल 500 रुपए की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर स्कूल की एक जरूरतमंद छात्रा के लिए फंड जुटाया। कई वर्षों के प्रयासों से लाखों जुटाई रकम महाराष्ट्र बैंक और शिक्षक सहकारी बैंक में फिक्स डिपॉजिट (FD) के रूप में जमा और निवेश किए गए हैं। इस निधि पर अर्जित ब्याज राशि से हर वर्ष विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। कार्य की निगरानी के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया। हालांकि यह चौंकाने वाली बात है कि पिछले कई वर्षों से इस फंड से किसी भी छात्रा को लाभ नहीं मिला है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति की अमरावती जिला शाखा ने समय समय पर शिक्षा विभाग से संपर्क किया है। महिला शिक्षक समिति की जिला अध्यक्ष सरिता कठोड़े ने कहा कि इस सिस्टम की विफलता है कि राशि के बावजूद छात्रों को मदद नहीं मिल रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली यह अजीब दुर्घटना खामगांव मेहकर राज्य मार्ग पर गोमेदर दोराहे पर घटी, जिसमें डीजल टैंकर पलट जाने से हुई आवाज के बाद गांव के नागरिक उस ओर भागे। ग्रामीणों ने इंसानियत दिखाते हुए ट्रक ड्राइवर को सकुशल ट्रक से बाहर निकाला। इस बीच जिन ग्रामीणों ने इंसानियत का परिचय दिया, वे बाद में इंसानियत भूल गए। खोई हुई मानवता की कितनी दुखद तस्वीर है। इस हादसे की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन वे वहां एक अलग ही मकसद से आए थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस वाहन से वहां आया था, उसके हाथ में प्लास्टिक के डब्बे, छोटे ड्रम और अन्य बर्तन थे। युवा, बूढ़े और बच्चे भी सैकड़ों की संख्या में आए और टैंकर में मौजूद हजारों लीटर डीजल पर टूट पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को अगले 4 हफ्ते में चुनाव की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इसलिए नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और अमरावती शहर के प्रमुख राजनीतिक दलों के
नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। अमरावती नगर पालिका और जिला परिषद पर पिछले 3 वर्षों से प्रशासक राज था। पहले कोरोना, वार्ड संरचना और बाद में ओबीसी के लिए आरक्षण के मुद्दे के कारण इन चुनावों में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव 4 महीनों में होंगे। इससे चुनाव का इंतजार कर रहे दावेदारों को राहत मिली है। पिछला नगर निगम चुनाव 21 फरवरी 2017 को महानगर पालिका के आखिरी चुनाव हुए थे। पिछले चुनाव में कुल 87 सीटों में से बीजेपी ने 45, कांग्रेस ने 15, शिवसेना ने 7, बीएसपी ने 5 और अन्य 15 सीटें एमआईएम, निर्दलीय और अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के अध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विगत 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच पैदा हुए युद्ध सदृश हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के सभी शहरों के रिहायशी इलाकों में नागरिक सुरक्षा के उपायों को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति के दौरान अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के प्रति जागरूक करने हेतु 7 मई से देश भर में विशेष अभियान चलाए जाने की सूचना दी है, जिसके तहत अमरावती शहर पुलिस द्वारा आगामी शुक्रवार 9 मई को शहर में विभिन्न स्थानों पर सरप्राइज मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें नागरिकों को आपात स्थिति में अपना बचाव करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्मा डॉक्टर जयंत आठवले के 83वें जन्मोत्सव एवं संस्था का रजत महोत्सव वर्ष होने से गोवा में 17 से 19 मई कालावधि में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के 25,000 से अधिक साधु संत सहभागी होंगे। अमरावती से रुक्मिणी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी राजेश्वर माउली सरकार, शिवधारा आश्रम के डॉक्टर संतोष महाराज, मंदिर महासंघ के अनूप जायसवाल और योग वेदांत समिति के मानव बुद्ध देव सहित 115 लोग उक्त महोत्सव में सहभागी होंगे। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में धर्म प्रसारक संत पूज्य अशोक पात्रिकर, जिला सेविका विभा चौधरी और सनातन की साधिका संगीता जाधव ने दी। बुद्ध जयंती उत्सव समिति 8 से 12 मई दौरान बुद्ध जयंती उत्सव का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत सोमवार 12 मई को शाम 7 बजे डॉक्टर आम्बेडकर चौक से भीम टेकड़ी तक विशाल विश्व शांति रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी धर्मगुरुओं की उपस्थिति रहेगी। उसी प्रकार चित्रकला से लेकर विविध आयोजन रखे गए हैं। यह जानकारी मुख्य संयोजक सुनील रामटेके ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रभाव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।